लिए धर्म की ओर चलते हैं कि आखिर धर्म है क्या, हम सब के लिए धर्म क्यों जरूरी है, क्यों हमें धर्म से जुड़ना चाहिए। अब जब धर्म का नाम आ जाता है तो हमारे मन में विचार आ जाता है, हमारे मन में ये सोच आ जाती है कि आखिर धर्म क्या चीज है और धर्म हम कैसे करें। क्या वृंदावन जाना धर्म है, क्या बाके बिहारी जी का दर्शन करना धर्म है, क्या तीर्थ यात्रा में जाना ये धर्म है, आखिर धर्म है क्या। क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं जहां पर धर्म, संस्कृति की, संस्कार की, परिवार की, सबकी व्याख्या की जाती है, सबके बारे में बताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें धर्म के बारे में जानना चाहिए। धर्म धृत धातु से बना हुआ है। धर्म का मतलब जिसको धारण किया जाए, जिसको पहना जाए, जिसको हम अपने जीवन में उतारे, उसे धर्म कहा जाता है। अब आप लोग के मन में विचार आ रहा होगा, विचार ये आ रहा होगा कि आखिर धर्म कोई वस्त्र तो है नहीं, हमें दिखाई तो देता नहीं है, तो हम पहने कैसे। मैंने कहा ना धारण करना, धारण का मतलब होता है पहनना। जैसे बहुत पुराने समय में लोग कहते हैं कि वस्त्र को धारण कर लिया, अपना वस्त्र हमने पहन लिया, धारण किया। तो धर्म की व्याख्या भी उसी तरह से है, अर्थात धर्म का मतलब है जिसे हम धारण कर सके। अब धारण में सवाल ये है, धारण में ये प्रश्न है कि धर्म हमें दिखाई देता नहीं। हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा, काशी जाते हैं, कहीं पर भी हमें धर्म नहीं दिखाई देता। तो हम धारण क्या करें, किस चीज को धारण करें। तो धारण जो करना है, जो धर्म है, उसकी सीधी सीधी परिभाषा यही है कि हम जीवन में किसी को कष्ट ना दें, हम जीवन में किसी को सताए ना, हम जीवन में किसी को तकलीफ ना दें, हम जीवन में किसी को भी परेशान ना करें, हम जीवन में कभी भी किसी की परनिंदा ना करें, हम जीवन में किसी को के बारे में भला और बुरा ना सोचें। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी तीरथ है, यही सबसे बड़ी कथा है, यही सबसे बड़ी भागवत है कि अगर हम जीवन में किसी को कष्ट ना दें, हम जीवन में किसी को तकलीफ ना दें, हम जीवन में किसी को भी परेशान ना करें, हम जीवन में किसी को भी यातना ना दें, सताए ना, यही सबसे बड़ा जीवन में धर्म है। हम सब क्या करते हैं जीवन में, हम सब तीर्थ व्रत करते हैं, वृंदावन जाते हैं, दर्शन करते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, हम सब जाते हैं, दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन में जाते हैं, वहां पर लोटपोट जाते हैं और वहां पर एकदम अपने शरीर पर रज को लपेट लेते हैं और हम कहते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। हम जाते हैं धार्मिक स्थलों पर, वहां पर जाकर हम भजन और कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन करते समय हम ये सोचते हैं कि हमने तीर्थ किया, हमने व्रत किया, हमने सब कुछ कर लिया और इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। ये धर्म है, धर्म का एक पहलू ये है, लेकिन धर्म का दूसरा पहलू यही है कि हम किसी को तकलीफ और कष्ट ना दे, वही सबसे बड़ा जीवन में धर्म है। अगर आप किसी को कष्ट देते हो, तकलीफ देते हो, आप किसी को परेशान करते हो, तो ये आपका धर्म नहीं है। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, चारों तरफ तीर्थ करता है, व्रत करता है और घर में आकर शाम के समय शराब पी लेता है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को परेशान करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उन्हें मारपीट करता है, उन्हें भोजन खाने पीने का सामान नहीं देता, क्या आप इसे धर्म कहोगे? क्या आप कहोगे क्या कि आप तो बहुत ज्यादा जगहों पर जाते हो, तीर्थ और व्रत करते हो, आप बहुत जगहों पर जाते हो, आप परिक्रमा लगाते हो और फिर शाम को आकर शराब के नशे में पूरे परिवार को मारते हो और पीटते हो, सबको प्रताड़ित करते हो, क्या आप इसे धर्म मानोगे? क्या आप इसे कहोगे कि क्या ये अच्छा आचरण है? इसे कतई कोई अच्छा आचरण नहीं मान सकता। इसी तरह से किसी को पीटना, किसी को मारना, ये भी अधर्म है, इसे भी धर्म नहीं कहते। कई बार हम पशुओं को मार देते हैं, कई बार बेजुबान जानवरों को हम उसकी पिटाई जमकर कर देते हैं। अरे जरा आप सोचिए ना कि अगर एक बच्चे को पीटते हो, वो रोकर अपनी शिकायत कर लेता है, अपनी पीड़ा कह लेता है। आप बड़े को मारते हो, बड़ा बच्चा है अगर 14-15 साल का, उसकी पिटाई करते हो तो वो अपनी शिकायत कह देता है। अगर आप गौ माता को मारते हो, आप किसी जानवर को मारते हो, बेजुबान पशु को मारते हो, वो क्या शिकायत कह पाता है? वो कुछ बोल पाता है क्या?
वो केवल ज्यों ही आप पीटना शुरू कर देते हो, अनावश्यक रूप से उसे मारना शुरू कर देते हो, चाहे वो आप कुत्ते को मारो, चाहे आप भैंस को मारो, चाहे आप गौ माता को मारो, तुरंत वो विचलित हो जाती है, तुरंत वो परेशान हो जाती है और तुरंत जो है गौ माता भागना शुरू कर देती है। वो अपनी शिकायत भी नहीं कर पाती है, वो अपनी बात को भी नहीं रख पाती। वो गौ माता ये भी नहीं कह पाती कि तुमने मुझे कितने तेज से डंडे मारे, मुझे बहुत चोट लग रही है। वो अपने घाव को भी नहीं दिखा पाती, उसके मन में जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को भी व्यक्त नहीं कर पाती। अब आप समझिए कि आप कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं, आप कितना बड़ा कष्ट जो है किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, और आप कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं कि किसी बेजुबान जानवर को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उसके बाद आप तीर्थ व्रत जब कुछ भी करें, जब तब कुछ भी करें, लेकिन ये सब का सब बेकार है, ये सब का सब एकदम बेकार है। इसके लिए हमें क्या करना है? धर्म क्या होता है? धर्म ये होता है कि पत्नी अपने पति की सेवा करे और परिवार को अच्छे से चलाए। एक महिला बहुत अच्छे से अपने परिवार को चलाए, देवरानी और जिठानी में बहुत अच्छा प्रेम और भाव रहे, वो धर्म कहलाता है। अगर आप तीर्थ व्रत करते हो, देवरानी और जेठानी में, परिवार में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, कभी देवरानी ये नहीं कहती कि दीदी जिठानी से कि मेरी तो बड़ी बहन मिल गई, आज तो मुझे यहाँ घर में आकर, परिवार में ये आकर मुझे तो लग रहा है मेरी बड़ी बहन मिल गई, मैं तेरे पांव दबा दूं क्या, मैं तुम्हारे सर दबा दूं क्या। दीदी जानती हो मैके में मैं जब थी तो मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, मेरी माँ नहीं थी, जेठानी के रूप में आप मुझे माँ मिल गई हो, जेठानी के रूप में आप मेरी बड़ी दीदी मिल गई हो, आपके पांव दबा दें, आपके सर दबा दें, ये सबसे बड़ा धर्म है। आप सबको आश्चर्य होगा, ये सब हमारे घर से, हमारे परिवार से समाप्त होता जा रहा है। हमारे घर और परिवार में ऐसा दृश्य होता है क्या? आप माताएं बैठी हैं, आप जरा अपने हृदय में, अपने मन में लाकर देखिए कि कोई देवरानी आपके पांव दबाती है, कोई देवरानी आपके कहती है क्या कि दीदी लाओ, आप इतना काम करती हो, दिन भर पूरे परिवार का भोजन बनाती हो, आप मेरी बड़ी दीदी हो, आपके सिर पर तेल रख दे। अरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की तो बात छोड़ दीजिए, साल साल भर क्या, जीवन भर देवरानी और जेठानी में ठसक बनी रहती है। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो संस्कार है, हमारे देश का संस्कार ये नहीं है, हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है। धर्म अगर किसी की अगर सोचा जाए, धर्म की बात अगर कही जाए, तो धर्म की बात माता सीता से सीखिए ना। सीता मैया का धर्म देखिए, 14 वर्ष का वनवास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मिला, यानी उनके पति को मिला, और सीता मैया ने तुरंत धर्म स्वीकार किया, अपने पति के साथ जाने के लिए स्वीकार किया, अपने पति के साथ जंगल में कष्ट सहन करने के लिए स्वीकार किया। अगर आज के समय में कोई सासू माँ 14 वर्ष का वनवास दे दे अपने पुत्र को, अपने बेटे को, और उसकी पत्नी को अगर वनवास ना मिले, तो उसकी पत्नी क्या कहेगी कि जाओ, ये जंगल तुम्ही ठीक है, ये वनवास तुम्हारे लिए ठीक है, इस वनवास में तुम ही ठीक रहो, मैं नहीं जाऊंगी। और आज के समय में महिला होती, आज के समय में माँ होती, और कैकेयी मैया अगर कह देती कि 14 वर्ष का वनवास है, सीता मैया को जाना पड़ता, तो आज के समय में माँ कहती कि पहले इसी का गला दबा दो, इसी को समाप्त कर दो, कहानी खत्म करो, यानी कैकेयी मैया का गला दबा दो, पूरी कहानी खत्म कर दो। आज के समय में ये होता। लेकिन धर्म क्या है? धर्म यही है कि सीता मैया को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला, लेकिन सीता मैया ने तुरंत ही वनवास को स्वीकार किया, और सीता मैया ने कहा जहां मेरे पति का सुख वहां मेरा सुख, जहां मेरे पति को कष्ट मिलता है वहां मेरा सुख नहीं। अगर मैं राजमहल में बैठी रहूंगी, अगर मैं राजमहल में रहूंगी और मेरा पति जंगलों में भटकेगा, कष्ट सहेगा, वन भटकेगा, तो मैं कैसे राजमहल में रह सकती हूं। तुरंत ही सीता मैया वनवास को जाने के लिए स्वीकार कर लेती हैं। और जब कैकेयी मैया, कौशल्या मैया और सारी माताएं कहती हैं कि सीता, वनवास तो केवल राम को हुआ है, 14 वर्ष के लिए वनवास राम जा रहे हैं, तुझे जाने के लिए तो अनुमति नहीं है, लेकिन तू अपने पति की सेवा के लिए जा रही है, तो तू तो गहने पहन के जा, तू तो कम से कम अच्छी सी साड़ी पहन के जा,
तू तो कम से कम श्रृंगार करके जा, तू क्यों ऐसे वल्कल वस्त्र पहन रही है, तू क्यों सन्यासिनी बन रही है, तू क्यों वनवासी का रूप धारण कर रही है, सीता तू ऐसे क्यों जा रही है। सीता मैया ने कहा कि अरे जहां पर मेरा पति वल्कल वस्त्र पहनता है, जहां पर मेरा पति भगवा वस्त्र धारण करता है, जहां पर मेरा पति नंगे पांव जाता है, मैं उस वनवास में कैसे अपने पति के बीच में रहकर श्रृंगार कर सकती हूं, मैं कैसे अपने पति के सामने बढ़िया वस्त्र, बढ़िया साड़ी, बढ़िया कपड़े पहन कर रह सकती हूं, मैं कैसे, मेरा पति नंगे पांव वन वन में भटकेगा और मैं कैसे अपने पांव में जूते चप्पल पहन सकती हूं। सीता मैया ने वहीं पर छोड़ दिया, वहीं पर सब कुछ त्यज दिया। राजमहल की वो रानी थी सीता मैया, जनक के घर की राजदुलारी थी सीता मैया, पूरे जनक में सीता मैया की जय जयकार होती थी, उनकी सुंदरता की, उनके संस्कार की, उनके आदर की और उनके सुख और वैभव की। साक्षात देवतागण सीता मैया को देखने के लिए तरस जाते थे, साक्षात देवतागण सीता मैया के दर्शन के लिए लालायित होते थे कि कैसे सीता मैया की को एक दृष्टि देखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन वही सीता मैया ये कहती हैं कि मेरे पति का जहां पर सुख है वहीं पर मैं रहूंगी, जहां पर मेरा पति है वहीं पर मैं रहने का काम करूंगी। ये आदर्श है। आज अपने घरों में मां देखें, माताएं देखें, क्या हमारे घर में ये संस्कार है? अरे इस संस्कार के लिए दुनिया लालायित हो रही है, इस संसार के लिए दुनिया पागल हो रही है। जो देवरानी और जेठानी का प्रेम था, जो सासू और बहू का प्रेम था, उस प्रेम को पाने के लिए सारी दुनिया लालायित हो रही, लेकिन हम और आप उसे छोड़ते जा रहे हैं, हम और आप उसे खत्म करते जा रहे हैं, हम और आप उसे ठुकराते जा रहे हैं। 20 से 30 साल पहले जरा सोचिए ना, एक माँ 20-20, 30-30 माताओं का, परिवार का भोजन बनाती थी और जरा भी शिकायत नहीं करती थी। ये कोई अपराध नहीं है कि 20 लोगों का खाना बनाना, 20 लोगों का भोजन बनाना, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन आज की बेटियां, आज की माताएं 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का भोजन बना रही क्या? परिवार में अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है, परिवार में कोई अगर सदस्य आ जाता है, एक बढ़ जाता है, तो बस सीधे सीधे इतनी तेज से आवाज कहेंगी, इतनी तेज से सुनाएंगी कि तुम्हारे घर में तो रोज मेहमान आते हैं, तुम्हारे घर में तो रोज दोस्त यार आते हैं, ऐसा करो, ये घर संभालो, ये भोजन संभालो, ये रसोई संभालो, मैं तो नहीं बना सकती भोजन। और वो व्यक्ति सुनता है, सुनने के बाद धीमे से वो निकल जाता है। आज की स्थिति ये हो रही है। आज हमारे घर और परिवारों में ये व्यवस्थाएं बन रही हैं। इस व्यवस्थाओं को माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है, इनको तोड़ना होगा, इनको समाप्त करना होगा। जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस घर में भाव नहीं है, जिस घर में पति और पत्नी अच्छे से रहते नहीं है, जिस घर में परिवार ठीक से रहता नहीं, वो क्या घर है क्या? आप कोठी बना लो, आप महल बना लो, आप बड़े बड़े ऊंचे दीवारों के महल बना लो, तैयार कर लो, बहुत अच्छा सा महल बना लो, सबको बताओ, मोहल्ले और पड़ोस को बताओ कि मेरी कोठी बहुत बढ़िया है, मेरा महल बहुत बढ़िया है। लेकिन उस घर में रोज सिर फुटव्वल हो, उस घर में रोज के रोज लड़ाई और झगड़े हो, उस घर में रोज के रोज मारपीट और कलह हो, पति शराब पीकर आता हो, बच्चे संस्कार में ना हो, बच्चे अपने माता पिता का आदर और सत्कार ना करें, वो घर घर नहीं होता। घर ईंट पत्थर से नहीं बनता है, घर बड़े बड़े सीमेंट की बोरियों से नहीं बनता, घर संगमरमर से नहीं बनता, घर प्रेम और व्यवहार से बनता है, मधुरता से बनता है, आपसी समझौते से बनता है, आपसी आदर और सम्मान से बनता है। अगर घर को बनाना है तो घर को मंदिर बनाओ, अगर घर को बनाना है, सजाना है, तो राम और कृष्ण जैसा सजाओ, अगर घर को सजाना है तो कन्हैया की तरह सजाओ, अगर घर को सजाना है तो अरे यशोदा मैया की तरह सजाओ ना, कि जिस यशोदा मैया ने अपने कन्हैया को, अपने बाल गोपाल को, अपने बच्चे को, कान्हा को एक पल भी अगर उनसे दूर जाता तो मैया एकदम परेशान हो जाती। आज अपने बच्चे को क्या कान्हा की तरह आप शिक्षा दे रहे हैं? आज अपने बच्चे को क्या कन्हैया की तरह पाल रहे हैं? आज अपने बच्चों को क्या कान्हा की तरह लाड़ और दुलार और प्यार रख रहे हैं क्या? अरे कन्हैया जब दूर गया, जब मथुरा को गया, तो फिर क्या हालत थी यशोदा मैया की,
किस स्थिति में यशोदा मैया पूरी तरह से व्याकुल हो गई थी, किस तरह से यशोदा मैया पूरे गोकुल में भटकती हुई, नंदगांव में भटकती हुई कैसे तड़प रही थी यशोदा मैया की मेरा कन्हैया 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 कहां गया। अपने बच्चों को बनाओ कन्हैया, अपने बच्चों को कृष्ण बनाओ। पूरा समाज आपके बच्चों को प्यार दे, पूरा समाज आपके बच्चों को दुलार दे, पूरा समाज कहे कि ये कन्हैया अगर हमसे दूर जाएगा तो इस कन्हैया के बिना हम रह नहीं पाएंगे, इस कन्हैया के बिना हमारा जीवन नश्वर है, इस कान्हा के बिना हमारा जीवन बेकार है। आप अपने बच्चों को ऐसा तो बनाओ, आप अपने बच्चों को देवी दुर्गा का, आप अपने बच्चों को माता काली का, आप अपने बच्चों को शिव और पार्वती की कथा तो सुनाओ। एक बार कथा सुनाओगे तो आपके बच्चे भटकेंगे नहीं। एक बार इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर आओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बच्चे बड़े बनकर कभी भी शराब के ठेके पर नहीं जाएंगे। जो पिता अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर कथा में, भागवत में, सत्संग में लेकर जाता है, उसका बच्चा बड़ा होकर कभी भी अपने पिता को लेकर शराब के ठेके पर नहीं पहुंचता। बड़ा होता है वो बच्चा तो कथा और भागवत की ओर जाता है, बड़ा होता है वो बच्चा तो सत्संग की ओर जाता है। आज हमारे घर में, परिवार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा परिवार संस्कार से जुड़ नहीं रहा, हमारा परिवार संस्कृति से जुड़ नहीं रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जितनी माताएं बैठी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जितनी माताएं हैं, जरा अपनी बेटी की शादी खुद तय करके देखिए। अगर कोई पिता, कोई माँ अपनी बेटी से ये कह दे कि 20 साल की, 22 साल की हो गई, बेटा तेरा रिश्ता मैंने तय कर लिया, लड़का इस तरह का है, कमाता है, सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, अगर अपनी बेटी से कह लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं उस घर में तांडव मचना निश्चित है, उस घर में महाभारत मचना निश्चित है। तुरंत बेटी का जवाब होगा कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया, जिसके साथ मुझे जीवन व्यतीत करना है, जिसके साथ मुझे रहना है, उसके साथ तुमने निर्णय कर लिया। मैंने उसे ना देखा, ना समझा, ना जाना, आपने रिश्ता कैसे तय कर दिया। पूरे घर में वो बेटी एकदम से कह देगी कि मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, मेरी भी कुछ तमन्ना है, आपने कैसे मेरे रिश्ते को तय कर दिया। आप ये समझिए, क्या माता पिता अपनी बेटी के दुश्मन है? क्या माता पिता ये चाहते हैं कि मेरी बेटी जीवन भर कष्ट सहे? क्या माता पिता ये चाहते हैं कि मेरी बेटी जीवन भर नरक सहे? कभी कोई माता पिता नहीं चाहता, लेकिन आज बच्चे अपने हाथों से निकल रहे हैं। आप मानिए ना मानिए, अगर ये शब्द आपने अपनी बेटी से कहा, तुरंत ही रिश्ता तय करने की बात तो दूर, अगर रिश्ते के बारे में पूछ भी लिया हो, बता दिया कि हमने वहां चर्चा चला ली है, बात कर ली है, तो तुरंत जो है आप ये समझिए कि उस घर में तांडव मचेगा। ये क्यों हो रहा है? ऐसी स्थिति क्यों पनप रही है? उस ओर हमको जाना है, उस ओर हमको ध्यान में रखना है, और उस सब के मूल में यही है कि हमने धर्म को धारण नहीं किया। उस चीज वही है कि हमने धर्म को स्वीकार नहीं किया। अरे पार्वती जी की शादी कैसे भोलेनाथ भुजंग भगवान भोलेनाथ से हुई, सर्पों की माला और एकदम भभूत लगाए हुए, लेकिन पार्वती मैया ने एक बार भी अस्वीकार नहीं किया, पार्वती मैया ने एक बार भी उलहना नहीं दिया, एक बार भी पार्वती मैया ने कुछ नहीं बोला। ये हमारे संस्कार थे, ये हमारी संस्कृति थी। आप सब खोजिए, आप सब ढूंढिए, आप सब पहचानने की कोशिश करिए। ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमसे दूर होते जा रहे हैं। आज से 20 साल 30 साल पीछे लौटिए, आप गांव में देखेंगे कैसे प्रेम भाव से रहते थे। आज हमारा संस्कार कैसा हो गया है, आज हमारी संस्कृति कैसी हो गई है। पड़ोसी का अगर घर बन रहा है, पड़ोसी का अगर मकान बन रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि किसी तरह से इसकी दीवार ढह जाए, किसी तरह से इसकी दीवार गिर जाए। पड़ोसी का मकान हमसे ऊंचा हो गया तो हम कहेंगे कि हे ठाकुर जी, हे भगवान, किसी भी तरह से इसी के घर में भूकंप आ जाए, पूरा घर इसका तहस नहस हो जाए, पूरा परिवार इसका बर्बाद हो जाए। आज हमारे मन की सोच इस तरह की होने लगी है, इस तरह हम लोग जाने लगे हैं। तो इसके कारण से आप ये समझिए कि हमारा परिवार, हमारा संस्कार समाप्त हो रहा है। एक धर्म की बात कहकर
फिर आप सबको हनुमान चालीसा की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है, कल आपको तीज का कार्यक्रम करना है। माताएं यहाँ बैठी हैं, आप सब तीज करेंगे। तो एक कहानी, एक कथा आप सुनिए कि धर्म कैसा होता है। जब शक्ति बाण लगा लक्ष्मण जी को और पूरे रामादल में शोक की लहर फैल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, शक्ति बाण लग गया। सब लोग रुदन करने लगे, सब लोग व्याकुल हो गए कि लक्ष्मण के प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सब लोग एकदम रोने लगे। फिर बताया गया, सुसैन वैद्य को लाकर ये कहा गया कि संजीवनी बूटी लानी है और संजीवनी बूटी लाकर ही लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। फिर जो है हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए चल पड़े और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे। और आते आते संजीवनी बूटी जब अयोध्या की तरफ से लौटे तो भरत जी ने देखा कि अरे बाप रे, हमारे भैया राम तो है नहीं और ये कोई कौन सा दैत्य, कौन सा राक्षस ऊपर से जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा संकट अयोध्या पे आने वाला है। भरत जी ने एक तीर मारा, एक वार छोड़ा और फिर जो है हनुमान जी को लगा, हनुमान जी राम 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 कहते हुए धरती पर आकर गिर पड़े। जब हनुमान जी गिरे, राम राम कहे तो भरत जी एकदम से व्याकुल हो गए। भरत जी ने कहा, अरे बाप रे, ये तो कोई लग रहा है कि रामदूत है, हमारे भैया का कोई भक्त है, तभी तो तीर लगने पर, वाड़ लगने पर ये राम राम कह रहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुरंत वो पूछे गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने बताया कि अरे मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो रामदूत हूँ। युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ है, लक्ष्मण जी धाराशायी हैं, लक्ष्मण जी मृत्यु शैया पर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर सुबह तक हम संजीवनी लेकर नहीं पहुंचे तो लक्ष्मण जी के प्राण बचना मुश्किल हो जाएगा। भरत जी व्याकुल हो गए। भरत जी ने कहा, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? जल्दी से सभी तीनों माताओं को बुलाया कि देखो माता, हनुमान जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ है, उन्हें बचाने के लिए उर्मिला जी आ गई और माता सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी आ गई। सब लोग एकदम से व्याकुल थी। तभी वहां पर हनुमान जी से भरत जी ने परिचय कराया कि ये देखिए कौशल्या माता हैं, ये देखिए कैकेयी माता हैं, ये सुमित्रा माता हैं, ये उर्मिला माता हैं। सारी माताएं रोने लगी, लखन लाल को क्या हो रहा है, लक्ष्मण को हो क्या रहा है, कैसे बचेगा लक्ष्मण? सब व्याकुल हो गई, एकदम से सारे लोग रोने लगे। तभी हनुमान जी ने कहा कि मैया, मुझे तो बड़ा शंका हो रही है, मुझे तो मेरे मन में सवाल उठ रहा है। बोले क्या? तीनों माताओं से हनुमान जी ने पूछा कि तीनों माताएं तो व्याकुल हैं, लेकिन एक महिला, एक नारी, उसकी आंखों से आंसू नहीं टपक रहे हैं, वो रो भी नहीं रही, उसके चेहरे से लग भी नहीं रहा कि उसको कष्ट भी है। बोले वो कौन है, आखिर ये महिला कौन है? तब बताया गया कि ये लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला है। तो हनुमान जी तो एकदम से दंग रह गए, ये कैसी महिला है? इनके पति युद्ध भूमि में एकदम मृत्यु के करीब पहुंच रहे, अगर मैं संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंचा तो फिर तो लक्ष्मण का बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनकी पत्नी उर्मिला को जरा भी आंसू नहीं है, जरा भी वो रो नहीं रही हैं। हनुमान जी ने उर्मिला मैया से पूछा कि मैया, तू रो नहीं रही है, तेरी आंखों में आंसू नहीं है, तू थोड़ा भी व्याकुल नहीं है? उर्मिला जी ने जो सवाल का जवाब दिया वो जब सुनेंगे तो आप सब धन्य हो जाएंगे। उर्मिला माता ने कहा कि देखो हनुमान जी, युद्ध भूमि में मैं हूं नहीं, युद्ध भूमि की नीति को मैं जान नहीं रही हूं। उर्मिला जी ने कहा कि मैं युद्ध का मैदान देख नहीं रही हूं, लेकिन मैं यहां बता सकती हूं दावे के साथ। हनुमान बताओ, युद्ध के मैदान में रो कौन रहा? बोले राम जी रो रहे हैं। बोले सो कौन रहा? बोले लखन जी सो रहे हैं। बोली उर्मिला जी, देखो ना, जिसको शक्ति बाण लगा है, जिसको रोना चाहिए, वो मेरे पति लक्ष्मण जी आराम से सो रहे हैं, और जिसको आराम करना चाहिए वो राम जी रो रहे हैं। देखा ना कि जिसको शक्ति बाण लगा, जिसके मृत्यु जिसके करीब पहुंच रही है, और वो आराम से सो रहा है, और जिसको शक्ति बाण नहीं लगा, जिसको कष्ट नहीं, वो राम जी रो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा, ये प्रभु की लीला है, ये राम जी की लीला है,
राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तू 14 वर्ष तक सोया नहीं है, 14 वर्ष तक तू मेरे लिए जगा हुआ है, 14 वर्ष तक तूने साधना और तपस्या की है, इसलिए तू थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, थोड़ी देर के लिए तू विश्राम कर ले। इसलिए मेरे राम जी ने लक्ष्मण जी को यानी मेरे पति को विश्राम के लिए थोड़ा सा समय दे दिया। और राम जी को कष्ट है, इसलिए राम जी उनको सैया पर लिए हुए, माथे पर अपने पांव पर लिए हुए वो विलाप कर रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा जिसके रोम रोम में राम है, लक्ष्मण के रोम रोम में राम है, कोई ऐसा छिद्र नहीं है, कोई ऐसा छेद नहीं है जहां पर लक्ष्मण के राम नाम ना हो। तो जब लक्ष्मण जी के जगह जगह पर राम है तो वहां पर कोई वाड़ जा ही नहीं सकता। राम के नाम को कोई वाड़ भेद सकता है क्या? राम के नाम को कोई वाड़ जो है वो क्या धाराशाही कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण के रोम रोम में एकदम हर जगह राम है और इसीलिए वो किसी भी तरह से वो उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा। ये तो केवल राम जी की लीला थी। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तू 14 वर्ष तक जगा रहा, 14 वर्ष तक तूने बहुत मेरी सेवा की, बहुत मेरी तपस्या की, बहुत मेरी साधना की, अब थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। तो जिसके तन में राम है, जिसके मन में राम है और जिसके रोम रोम में राम है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, उसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, उसे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। तो हर समय अगर राम का स्मरण करेंगे, हर समय अगर प्रभु राम को हम जपते रहेंगे, हर समय प्रभु राम का हम ध्यान करेंगे, तो हमारे भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आने वाला, हमारे भी जीवन में कोई तकलीफ नहीं आने वाली, हमारे भी जीवन में किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं आने वाली। आज हमारे घर में हम कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, हमने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बना लिए, हमने बड़े बड़े आलीशान महल बना लिए, हमने स्कूल कॉलेज खोल लिया, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास कार की लाइन लगी हुई है, हमारे पास 4-4 5-5 अलग अलग ब्रांड की कार है, लेकिन हमारे पास संस्कार नहीं है। कार अगर आपके पास है और संस्कार नहीं है तो वो परिवार कभी भी पल्लवित और पुष्पित नहीं होता, उस परिवार में कभी भी बरकत नहीं होती, उस परिवार का पूरा पूरा वजूद जो है हमेशा के लिए मिट जाता है। धन और दौलत हो, बहुत सब कुछ संपन्नता हो, अगर घर में परिवार का मुखिया शराब पीकर आता है और पूरे घर में तांडव मचाता है तो आप कभी गुस्से में आकर, कभी बड़े परेशान होकर कहेंगे कि इससे बढ़िया जंगल में रह ले तो ठीक है। ये घर जो है बर्बाद हो रहा, ये परिवार बर्बाद हो रहा, बच्चों पर गलत असर जा रहा है, बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? आप एक बार गुस्से में नाराज होकर कह देते हैं। तो इसलिए जरूरी है संस्कार। एक समाज है जो 24 घंटे अपने बच्चों को सिर हिला हिलाकर कलमा पढ़ाता है, एक समाज है जो बच्चों को 5 वक्त की नमाज के लिए कहता है, एक समाज है जो बच्चों को बचपन से ही सिखाता है, अपने धर्म की शिक्षा देता है। लेकिन हम और आप अपने बच्चों को ना दुर्गा चालीसा का पाठ कराते हैं, हम अपने बच्चों को ना हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, ना अपने बच्चों को आरती कराते हैं, ना पूजन कराते हैं। उनका हाथ मजबूत नहीं होगा। उनके हाथ मजबूत तभी होंगे जब माता बहनें दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ेंगी। उनके बच्चों के हाथ मजबूत होंगे जब वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। नहीं तो आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बच्चों का जीवन ये मोबाइल बर्बाद कर देगा, आपके बच्चों का ये जीवन मोबाइल समाप्त कर देगा। उनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, उनके देखने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, उनका शरीर मजबूत नहीं होगा, उनके लड़ने की, उनके आगे बढ़ने की क्षमताएं बहुत अच्छी नहीं होंगी। अगर हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ कराएंगे तो कम से कम उतनी देर वो इन सब चीजों से अलग हटेंगे, अलग जाएंगे। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, यहीं पर आप सबको नमन करते हैं। मेरा निवेदन है कल भी इसी समय कथा होगी।
आप सब माताओं और बहनों से आग्रह है कि आप सब आइए, आप सब अपने बच्चों को, परिवार को कुछ समझाकर बताने की कोशिश करिए। कथा का मूल भाव ये नहीं होता कि आप कथा में आए, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, प्रवचन हुआ, सत्संग हुआ, आप अपने घर से घर पहुंच गए। कथा से कुछ ना कुछ लेकर जाइए, कुछ ना कुछ सीख कर जाइए। आज से यहाँ जितनी बहनें हैं स्कूल विद्यालय जाते समय अपने घर से निकलेंगी तो अपने माता और पिता को राधे राधे कहकर निकलेंगी। कितनी बहनें ऐसा करेंगी? जरा हाथ खड़ा करें। आधा आधा करोगी, पूरा पूरा नहीं करोगी? पूरा हाथ खड़ा करो। अपने माता और पिता को, भैया को, बड़े भैया को राधे राधे कहकर जाएंगे? सब लोग जाएंगे? ये बहनें बहुत प्यारी, हाथ खड़ा करो। अब राधे राधे। अब भैया लोगों की बारी है। भैया लोग, ये कितने भैया, देखो ये भैया जो राधे राधे कहेगा, बहन नहीं हो, बहन नहीं हो। जब भैया की बारी आएगी तब कितने ऐसे भैया हैं जो विद्यालय आते समय, जब घर से निकलेंगे विद्यालय आते समय तो अपने माता और पिता का पांव छुएंगे? हाथ खड़ा करो। खूब, शाबाश, इन्होंने पूरा पूरा ये हाथ किया। बहनें तो आधा आधा खड़ा कर रही थी, भैया ने पूरा पूरा किया। अच्छा, अब हाथ नीचे करो। अब फिर भैया लोगों से प्रश्न है कि कितने ऐसे भैया हैं जो अपने बड़े भाई के पांव छुएंगे? माता पिता के तो तुम लोग छू लेते हो, बड़े भाई, आधा हाथ देखो रह गया। सारे नहीं छुओगे क्या? अपने बड़े भाई के भी पैर छूने हैं, उसे राम बनाना है। जब आप लक्ष्मण बनोगे तो आपका भैया राम बनेगा। कितने सारे हैं जो अपने बड़े भैया के पैर छुएंगे? सारे। बोलिए राधा रानी की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गोवर्धन धाम की। श्री राम, जय राम।